That is how far down the ladder they've fallen. You are not surprised that Barcelona is now going into Europa League because that's where they belong. बार्सिलोना पूरे तरीके से टूट चुकी थी। एक ऐसी टीम जिसके पास ना पैसा है, ना ट्रॉफीज हैं और ना मोटिवेशन। ड्रेसिंग रूम के ऊपर अगर नजर जाती थी तो हमको नजर आते थे यंग एग्जॉस्टेड टैलेंट्स। पूरी मीडिया फिनिश्ड बोलती थी हमको कि बार्सिलोना इज फिनिश्ड एंड उनके पास पूरा हक था बोलने का, बिकॉज बार्सिलोना पहली बार हिस्ट्री में यूरोपा लीग खेलने गई थी। ऑन द पिच हम लेजिट फिनिश्ड ही नजर आते थे, जिसके चलते फैंस भाई साहब लूज कर चुके थे हर एक होप। बट देन अ मैन विद द प्लान केम। एक ऐसा आदमी जो भाई साहब पूरे इस स्ट्रगलिंग टीम को चेंज करके बना दिया एक गोल चर्निंग मॉन्स्टर। और उसने ऐसा किसी बड़े बिग सुपरस्टार साइनिंग या फिर खूब पैसों के साथ नहीं किया। ही न्यू वो कहाँ पे आ रहा है, किस सिचुएशन में आ रहा है, और उस स्ट्रगलिंग सिचुएशन को उसने चेंज करके जैसा बनाया है, दैट टू विदाउट एनी मनी। लोग सोचते हैं ऐसा कैसे कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। उसने ऐसा किया अपने प्योर फुटबॉलिंग जीनियस से, और इसी को हम हांसी फ्लिक इफेक्ट कहते हैं। तो आज की वीडियो में कैसे हांसी फ्लिक ने अपनी फुटबॉलिंग जीनियस का इस्तेमाल करके इस स्ट्रगलिंग बार्सिलोना को, जो यूईएल खेलने चली गई थी, एक भाई साहब बायर्न टाइप गोल चर्निंग मॉन्स्टर बना दिया है। 7 गोल, 6 गोल, 5 गोल तो भाई अब चना मुर्रा हो गया है। कैसे हुआ ये विदाउट एनी बिग साइनिंग, आज की वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। मैं आपको उसके ऑफ द फील्ड टैक्टिक्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट ऑन द फील्ड भी क्या टैक्टिकल चेंज बार्सिलोना में हांसी फ्लिक ने किया, आज की वीडियो में डिकोड करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है सोफा स्कोर ऐप का। ये एक कंप्लीट फुटबॉल ऐप है जहाँ पे आप स्टैट्स को डीप डाइव करके जान सकते हो। एंड सोफा स्कोर तो यार हम चैनल पे बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। आज की वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि भाई सोफा स्कोर ने कैसे मदद किया है। और बेस्ट बात ये है कि सोफा स्कोर इज़ अ फ्री अवेलेबल ऐप, और अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे, आपके लिए तो फ्री है बट मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो आई एनकरेज यू गाइस टू हिट ऑन द लिंक एंड डाउनलोड सोफा स्कोर ऐप। फुटबॉल फैन हो, रिग्रेट नहीं करोगे सोफा स्कोर को डाउनलोड करना। एंड आगे आपको खुद एग्जांपल पता चलेगा कि कैसे सोफा स्कोर ने हेल्प किया हमको ये वीडियो को बनाने में। एनीवेज, नाउ लेट्स भाई साहब डीप डाइव इनटू द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, हांसी फ्लिक ना न्यू कि भाई साहब वो किस चीज के लिए आया है। हांसी फ्लिक ऑलरेडी भाई साहब असेस्ड एफसी बार्सिलोना। ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शावी, जब शावी ऑलरेडी मैनेज कर रहे थे बार्सिलोना को, हांसी फ्लिक ऑलरेडी जो है वो भाई बार्सिलोना को असेस कर रहे थे कि क्या क्या वीकनेस है स्क्वाड की, किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। बिकॉज समवेयर ही न्यू कि भाई मैं बार्सिलोना मैनेज करने वाला हूँ। और जब फाइनली हांसी फ्लिक बार्सिलोना आए तो ऐसा कुछ सुपरस्टार लैंडिंग नहीं हुई कि भाई फ्लाइट से आ रहे हैं, मीडिया वाले जा रहे हैं। एक बस फोटो छोटी सी वायरल होती जहाँ पे हांसी फ्लिक एक ट्रेन के स्टेशन में खड़े हुए नजर आए, और ऐसा कहा जाता है, अब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि हांसी फ्लिक भाई इसी गेटअप में बार्सिलोना आए थे। अब जब बार्सिलोना में हांसी फ्लिक की एंट्री हुई तो ही सॉ कि भाई बार्सिलोना मेंटली ड्रेन्ड है, इनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं एक आइडेंटिटी के लिए। तो सबसे पहला काम मेरे सामने है एक आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना। सेकंड चीज जो हांसी फ्लिक को नजर आई वो थी कि भाई ये एक टीम है जो यंग टैलेंट से भरी हुई है। यहाँ पे कोई ऐसा बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 प्लेयर्स। ये 17, 18, 19 साल के लड़के हैं, 20, 23 साल के लड़के हैं, जिनके पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा यूसीएल जैसा फिनाले या फिर सेमीफिनाले का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हांसी फ्लिक न्यू कि सेकंड चैलेंज इसकी ये यंग स्क्वाड के साथ मेरे को कुछ करना है। और ये स्क्वाड कितनी यंग थी ये समझने के लिए हम एवरेज एज देखते हैं चलो बार्सिलोना की, कंपेयरिंग विथ अदर टॉप यूरोपियन क्लब्स। तो अगर हम मैन सिटी के एवरेज एज के ऊपर बात करें तो मैन सिटी की एवरेज एज है 25.4 ईयर्स ओल्ड। रियल मैड्रिड की 2 पॉइंट ज़्यादा 25.7 ईयर्स ओल्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट आर्सेनल, जिसको एक यंग स्क्वाड के लिए जानी जाती है आर्सेनल कि भाई इनके पास एक यंग स्क्वाड है, उनका एवरेज एज इज 25.6 एंड बार्सिलोना का एवरेज एज इज ओनली 23.9। इतने यंग स्क्वाड को हैंडल करना था हांसी फ्लिक को।
एंड हांसे फ्लिक ऑलरेडी न्यू कि इनके पास पैसे नहीं है टू रीबिल्ड दिस स्क्वाड, कि मेरे को ये सुपरस्टार साइनिंग ला करके दे देंगे, मेरे को कोई एक ऐसा प्लेयर ला करके दे देंगे जो मेरे को इस यंग स्क्वाड में वेटरन वाली फील दे देगा। बार्सिलोना के पास कोई भी पैसा नहीं था, तो ही ऑलरेडी न्यू कि भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे पास ये है कि मेरे को इन्हीं यंग बंदों से काम चलाना पड़ेगा, और काम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि द नेक्स्ट फोर्थ चैलेंज विच ही हैड इन फ्रंट ऑफ हिम वाज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैंस एंड मीडिया। Spanish media is notorious when it comes to building pressure on manager. शावी को बहुत काम जाना जाता था जब वो एक प्लेयर थे, लेकिन शावी का हमने एक ऐसा रूप देखा एज दी मैनेजर जो भाई मीडिया से हमेशा झड़पता था। वल्वर्डे का बाल झड़ाना, लुइस एनरिके के बाल को जो है वो सफ़ेद करना, और पेप गार्डियोला का बाल झड़ना भी बार्सिलोना के मीडिया हाउसेस के चलते ही जो है वो हुआ है। और फैंस के एक्सपेक्टेशंस तो भाई अलग लेवल पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे बार्सिलोना के फैंस ये चीज़ नहीं समझते हैं कि भाई हम ट्रांजिशन पीरियड से जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वो प्लेयर्स लाने की दमखम नहीं है। बारसा फैंस हमेशा जो है वो भाई रियल मैड्रिड के साथ राइवल करते हैं, वो रियल मैड्रिड जैसी अपनी स्क्वाड को देखते हैं। और इतना समय हो गया है रोनाल्डो कॉमेन के समय से, जब से मेसी गया है, हमारे पास ऐसा कुछ बहुत ट्रॉफीज़ नहीं है, हम बॉटल करते आए हैं, तो फैंस का एक्सपेक्टेशन भी अलग लेवल पे था। तो ये सब चैलेंजेस हांसे फ्लिक न्यू कि भाई मेरे सामने है। अब इन सब चैलेंजेस को भाई साहब ओवरकम करने के लिए हांसे फ्लिक ने सबसे पहला अपना रामबाण अपनाया, और वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को कहा जाता है कि वो एक फाउंडेशन होती है किसी भी क्लब की। अगर आपके प्लेयर्स डिसिप्लिन है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, तो आपको उसके रिजल्ट्स भाई साहब रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और हेंस हांसे फ्लिक ने एस्टैब्लिश करे कुछ की रूल्स। सबसे पहला की रूल था कि भाई कोई भी लग्जरी ट्रैवल नहीं करेगा। अब भले कितने बड़े प्लेयर हो, लेकिन पूरी टीम साथ में ही ट्रैवल करेगी जितने दूर भी जाना है, वो चाहे बस से जाएं, वो चाहे फ्लाइट से जाएं, और पूरी टीम होटल में ही रुकेगी, कोई फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है। अब इससे होता ये है कि जब प्लेयर साथ में ट्रैवल करते हैं तो उनके बीच में ब्रदरहुड बढ़ता है, कंपेनियनशिप बढ़ती है, और वो चीज़ केमिस्ट्री ऑन दी फील्ड भी नजर आती है। सेकेंड भाई साहब हांसे फ्लिक का रूल था कि भाई ड्रेसिंग कोड मेरे को इम्प्रूव करना है, एंड दिस इज अ वेरी की डिसिप्लिन फॉर्मूला। हमने देखा है वो गुंडे के भाई कमाल के कपड़े जब वो बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में घुसता था, फरान टोरेस, लेवेंडोस्की सब शो ऑफ करते थे अपने लग्जरी ब्रांडेड कपड़ों से, लेकिन हांसे फ्लिक आते साथ ये रूल को चेंज करें। हांसे फ्लिक ने बोला ये सब नहीं चलेगा, वी हैव टू बी अ टीम, एंड आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको केवल उस टीम के ही कपड़े पहनना पड़ेगा। आपको ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो बार्सिलोना की पूरी टीम अब केवल बार्सा मर्चेंडाइज में ही मैच से पहले नजर आती है। और तीसरा सबसे बड़ा जो है वो चेंज हांसे फ्लिक ने लाया कि भाई डिसिप्लिन टाइम के हिसाब से होना है। आप भले ही कितने बड़े प्लेयर हो, अगर आप मैचेस के लिए लेट रिपोर्ट करोगे, ट्रेनिंग में लेट आओगे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट इज नॉट ओनली फाइन्स, क्योंकि फाइन्स वाले पनिशमेंट तो हमने थ्रू आउट द यूरोप देखा है कि हाँ अगर आप लेट आए तो आपको 5000 यूरोस पे करने पड़ेंगे। हांसे फ्लिक नहीं हो कि इनके लिए पैसे बड़ी बात नहीं है, ये मिलियंस में कमाते हैं, तो इनके लिए बड़ी बात है गेम टाइम। नो मैटर व्हाट, आप चाहे लेवेंडोस्की ही क्यों ना हो, नो मैटर व्हाट, आप हमारे एक अकेले गोलकीपर इनाकी पहनने ही क्यों ना हो, अगर आप लेट आओगे तो यू विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दी टीम फॉर द नेक्स्ट मैच। तो आपने ये जो पूरे हफ्ते ट्रेनिंग करी है ना, ये आपका जाएगा वेस्ट भाई साहब। और ऑब्वियसली भाई टीम में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि अगर आप लेट आए इनाकी पहनने टाइप, और आप ड्रॉप हो गए लेट आने के चलते, और शेजनी आपको रिप्लेस कर दिया, और शेजनी कमाल का खेल दिया, तो शेजनी विल बी दी नंबर 1 गोलकीपर। आपका जो है वो पत्ता कट। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लेट आए थे, तो इसी के खौफ के चलते अब प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड हैं। तो ये सब रूल्स सेट करने से बार्सिलोना की ऑफ द फील्ड वाली चीज़ें तो इंप्रूव हुई, लेकिन ऑन द फील्ड भी हमको रिजल्ट्स देखने को मिले। एंड जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो था मीडिया को हैंडल करना। अब तो हांसे फ्लिक इज द नंबर 1 लव्ड मैनेजर इन होल ऑफ द स्पेनिश मीडिया। हांसे फ्लिक की कोई भी झड़प मीडिया के साथ नहीं होती है। इसके तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो या फिर इंटरव्यूज देख लो, ही ऑलवेज रिमेन्स कूल। वो ना रेफरीज के बारे में कंप्लेन करता है, डिस्पाइट ऑफ भाई साहब रेफरीज का पूरा फियास्को इन स्पेन। ना ही वो मीडिया के ऊपर भड़कता है, ना ही वो अपने प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम डालता है। हांसे फ्लिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड द वे ही हैंडल्स मीडिया एंड द क्वेश्चंस आर जस्ट सुपर्ब। तो वो भी चैलेंज हांसे फ्लिक ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हांसे फ्लिक के सामने था वो था इंजरी क्राइसिस। व्हेन ही वॉक्ड इनटू दिस ड्रेसिंग रूम, और जब वो ये सब रूल्स सेट कर रहा था कि भाई कोई लेट नहीं आएगा, ड्रेसिंग रूम में जो है वो भाई बारसा मर्चेंडाइज की पहन के लौंडे आएंगे, तो ही लुक्ड अराउंड एंड ही सॉ कि ये 3 बंदे जो है वो स्ट्रेचर में
बैठ करके मेरे को ये करते हुए देख करके चीयर अप कर रहे हैं भाई। और वो भाई साहब इंजर्ड प्लेयर्स थे बार्सिलोना के। बार्सिलोना इंजरी क्राइसिस से जूझी है थ्रू आउट दी सीजन। हमको सीजन आफ्टर सीजन पेड्री की इंजरी देखने को मिली, गावी का ACL टीयर देखने को मिला, जिसके बाद गावी को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। डियोंग वॉज इंजर्ड, अराउगो वॉज इंजर्ड, बाल्दे वॉज इंजर्ड, एंड इनके इंजरी के बाद इनका वापस कैसे टीम में लाया जाएगा वो भी डिटरमाइन करेगा कि इनको आगे इंजरीज ना हो। और बार्सिलोना की भाई साहब इंजरी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड नोन है, लेकिन इसने इसका रूट कॉज जो है वो फिक्स करा। कैसे कब इंजरीज के दौरान किस टाइप का जो है वो भाई इनको ट्रेनिंग देना है, कैसे इंजरी को प्रिवेंट करना है और प्लेयर के वर्कलोड को कैसे मैनेज करना है। हांसी फ्लिक न्यू इट ऑल और उसका रिजल्ट फिटनेस लेवल इज स्काई रॉकेटेड मेरे भाई। प्लेयर्स अब इंजरी से मिस करना भूल चुके हैं। अब पेड्री का जो है वो भाई इंजरी लिस्ट देखिए, पेड्री लास्ट 12 महीने में केवल 2 बार इंजर्ड हुए हैं। दिस इज समथिंग जो हमको बहुत रेयर देखने को मिलता था, जिसके चलते पेड्री के सोफा स्कोर रेटिंग्स आप चेक करें हमेशा 7 पॉइंट के अबव ही रहे और इसके चलते इसकी इस फॉर्म तो इंप्रूव हुई है, जिसके चलते ही हैज़ नॉट मिस्ड एनी सिंगल मैच फॉर FC बार्सिलोना इंपॉर्टेंट वाले, और उसके चलते बार्सिलोना के रिजल्ट्स भी इंप्रूव हुए हैं। मोरओवर फ्रैंकी डियोंग जो एक लंबे इंजरी के बाद जो है वो लौटे हैं बार्सिलोना में, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखिए इनके भी स्टैट्स और भाई साहब रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। और ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। हांसी फ्लिक इतने परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस बनाता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ही नोस कि मेरे को कब किस प्लेयर को रेस्ट देना है, कौन सा प्लेयर कैसे इंजरी से लौट करके आ रहा है और मेरे को कब इसको इंस्टीट्यूट करना है। हांसी फ्लिक न्यू इट ऑल। अराउगो की भी आप इंजरी के बाद वापसी देखिए, धीरे धीरे ही इज ऑल्सो कमिंग बैक। और ये है गावी का भी जो है वो इंजरी रिपोर्ट कार्ड, जहाँ पे गावी को भी जो है वो धीरे धीरे स्क्वाड में लिस्ट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंजरीज हुई है और इंजरीज के बाद हम डायरेक्ट इनको जो है वो फेंक देते हैं स्क्वाड में, जिसके चलते वापस इंजर्ड हो जाते हैं। ये कहानी हांसी फ्लिक के अंदर हमको देखने को नहीं मिली है। तो एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हांसी फ्लिक ने ओवरकम किया। लेकिन यार ये सब जो है वो बातें हो गई ऑफ द फील्ड वाली। ऑन द फील्ड हांसी फ्लिक ने क्या चेंज किया, क्या टैक्टिकल चेंज करे, नाउ लेट्स भाई साहब सी टू इट। नाउ एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द हाई लाइन प्रेसिंग ऑफ FC बार्सिलोना, लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट जिसके बारे में सच बहुत बातें नहीं होती हैं मैं आपको बताता हूँ। एक है सस्टेन्ड प्रेशर और दूसरा है वर्टिकलिटी। सस्टेन्ड प्रेशर है हांसी फ्लिक का, जिसको आपको समझने के लिए स्क्रीनशॉट में दिखाना चाहता हूं। अब इसकी स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं हांसी फ्लिक ने कैसे एक केज बना डाला है अराउंड देयर अपोजिशन। FC बार्सिलोना एक ऐसी केज बना करके जो है वो खेलती है थ्रू आउट द मैच। अब ये इतना हाई लाइन रहता है ये केज कि आप एकदम देख सकते हो कि भाई 2 रिंग्स इस जो है वो केज में बनी हुई है, एक है इनर रिंग और एक है आउटर रिंग। हांसी फ्लिक आउटर रिंग में डिफेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लेस करते हैं, साथ ही साथ जो पॉकेट प्लेयर्स है वो होते हैं इनर रिंग के पार्ट। आउटर रिंग का काम है टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल और इनर रिंग का काम है टू भाई डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट। ऑल्सो इनके बीच में जो है वो भाई डायनेमिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे पेड्री, ओल्मो, लमीन यामाल एंड रफीनिया, ये जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करके कभी इनर रिंग का पार्ट बन जाते हैं और कभी आउटर रिंग का पार्ट बन जाते हैं। तो इनको एक हाइब्रिड रोल दिया है हांसी फ्लिक ने, जिसके चलते ओपोजिशंस हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और इस सस्टेन्ड प्रेशर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और वो है वर्टिकलिटी। हमने हमेशा बार्सिलोना के जो पासिंग को देखा है वो हमेशा इनर रिंग में जो है वो इधर उधर होते हुए पास्ट में देखा है, बट विद द कमिंग ऑफ हांसी फ्लिक वर्टिकलिटी इंपोज किया गया है कि हम वर्टिकल रहेंगे, डायरेक्ट पासेस करेंगे और आउटर रिंग को जल्दी से जल्दी मूव करेंगे। और अगर उस जल्दी मूवमेंट में हम बॉल को लूज करते हैं तो हम काउंटर प्रेस करेंगे, और उस काउंटर प्रेस को इफेक्टिवली रोल डाउन करने के लिए भाई साहब ये जो रिंग बनाया ना हांसी फ्लिक ने, ये कमाल का ऐसा प्रेशर डालता है टीम्स के ऊपर जो एक प्रेशर कुकर टाइप एक्टिवेट होता है, जिसके चलते अपोजिशन सट से बॉल लूज करती है। अब दूसरा जो एक हांसी फ्लिक का टेक्टिकल एडवांटेज है वो तो पूरी दुनिया जानती है और वो है दी ऑफसाइड ट्रैप। ऑफसाइड ट्रैप का काफी बेसिक सा रूल ऑफ थंब रहता है फुटबॉल में। अगर ओपोजिशन आपके गोल की तरफ फेस कर रहा है और उसके पास पर्याप्त टाइम है और स्पेस है तो आपके डिफेंडर्स को मूव बैक करना है। और अगर आपका ओपोनेंट आपके गोल को ही फेस कर रहा है बट इस बार उसको कोई प्रेस कर रहा है जहां पे वो हड़बड़ी से एक पास निकालने वाला है, ये चीज फॉर श्योर गारंटीड है, तो फिर आपके डिफेंडर्स को आगे चढ़ना है। और इस सिंपल रूल से
हांसी फ्लिक ने मास्टर कर दिया बार्सिलोना का ऑफ साइड ट्रैप, जो रिसेंटली वैलेंसिया वाले गेम में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कैसे प्लेयर्स जैसे ही पास होने वाला रहता है वो कूद करके जो है वो ऑफ साइड ट्रैप एक्टिवेट कर देते हैं आगे बढ़ करके। लेकिन इस ऑफ साइड ट्रैप को बनाने के लिए और ऑफ साइड ट्रैप को जो है वो एक्टिवेट रखने के लिए चाहिए लीडरशिप, जो आपको इनीगो मार्टिनेज दे रहे हैं। और इनीगो मार्टिनेज नॉट ओनली भाई साहब हेल्प्स यू टू डिफेंड, बट ही ऑल्सो हेल्प्स you to be vertical with his passes। आउटर रिंग इतनी अब वर्टिकल है, बार्सिलोना इतनी वर्टिकल खेल रही है कि हम गोल्स पे गोल्स दाग रहे हैं। जैसे ही हम जो है वो भाई ऑफसाइड ट्रैप में किसी गेम में जैसे ही हम जो है वो काउंटर प्रेस करके बॉल छीनते हैं, बार्सिलोना क्विकली अटैक मारती है, क्विकली काउंटर अटैक मारती है, जो मेरे को कभी भी पिछली बार्सिलोनास में नहीं नजर आया। ऐसे बड़े बड़े चांसेस बार्सिलोना पुरानी वाली बनाती थी कि वो बॉल जो है वो मिला है हमारे अटैकर को, वो अटैकर दौड़ करके जा रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम वो अटैक में गोल मार ही नहीं पाते थे, क्योंकि या तो वो अटैकर डेम्बले होता था जो बॉल को लूज कर देता था, या फिर हमारी फिनिशिंग प्रोडक्ट ही इतनी गंदी होती थी। बट नाउ विद दीज प्लेयर्स जो हांसी फ्लिक के पास हैं, हर अटैक एक गोल में रिजल्ट करता है। डिसाइसिव पासेस मिलते हैं फ्रॉम पेद्री टू लामिन यामाल। लामिन यामाल ड्रिबल करके पास डालते हैं रफीनिया को, या तो रफीनिया जाकर के गोल मार देता है, या फिर रफीनिया के असिस्ट इतने कमाल के रहते हैं कि लेवेंडोस्की जाकर के गोल मार देता है। और इसका रिजल्ट, इस वर्टिकलिटी का रिजल्ट है 110 गोल्स इन जस्ट 35 मैचेस। दिस इज प्योर भाई साहब डिस्ट्रक्शन। हमने टीम्स को पूरे सीजन में 100 गोल से ज्यादा मारते हुए नहीं देखा है, एंड इट्स ओनली फरवरी वी आर टॉकिंग अबाउट। बार्सिलोना केवल 35 गेम्स में 110 गोल मार चुकी है। हांसी फ्लिक सेकंड फास्टेस्ट मैनेजर बनते हैं पूरी बार्सिलोना की हिस्ट्री में टू रीच 100 गोल्स एक सीजन में, एंड दिस इज अबव द एमएसएन का जो है वो भाई साहब एरा फ्रॉम लुइस एनरिके। एंड कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हांसी फ्लिक लिए सबसे ज्यादा गोल्स मारा है? वो है लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की ने 29 गोल्स मारे हैं, रफीनिया ने 23 गोल्स मारे और लामिन यामाल ने केवल 9 गोल्स मारे हैं। बट द फन फैक्ट हियर इज दैट जब लेवेंडोस्की बार्सिलोना के लिए नहीं खेलता है तो हमारी स्कोर लाइन कुछ ऐसी नजर आती है। 5-1 की विन अगेंस्ट मायोर्का, 5-1 की विन अगेंस्ट बेटिस, 7-1 की विन अगेंस्ट वेलेंसिया, 5-0 की विन अगेंस्ट वेलेंसिया once again, and this is when your top goal scorer does not plays। आप जो है वो above 5 गोल्स या 5 गोल्स स्कोर करते हो उस गेम में। and this brings us to the next point, which is flexibility and adaptability। हांसी फ्लिक ऑलरेडी न्यू कि कुछ ऐसे दिन होंगे जब प्लान ए काम नहीं करेगा, तो मुझको एक प्लान बी तैयार करके रखना है। अब वो प्लान बी है द फॉल्स नाइन सिस्टम ऑफ हांसी फ्लिक। तो भाई जब लेवेंडोस्की को रेस्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लेवेंडोस्की की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उसको रेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि वो इफेक्टिव रहे गेम्स में। तो हांसी फ्लिक करते हैं स्मार्ट सब्स्टिट्यूशंस एंड स्मार्ट रोटेशंस टू कीप द स्क्वाड फ्रेश एंड भाई साहब अनप्रेडिक्टेबल। हमने फॉल्स नाइन देखा है विद डैनी ओल्मो, जहाँ पे भाई साहब वो आपने देखा होगा रियल बेटिस वाला भाई साहब गेम, जहां बार्सिलोना 5-1 जो है वो हराई थी रियल बेटिस को, जिसमें लाइनअप कुछ ऐसा नजर आ रहा था। 8.5 की रेटिंग डैनी ओल्मो पाए थे उस गेम में। और जब फॉल्स नाइन नहीं खिलवाना है, हमको एक सेकंड स्ट्राइकर टाइप का रोल देना है, तो फरहान टोरेस को एक्टिवेट किया जाता है, एंड द रिजल्ट फरहान टोरेस ने हैट्रिक मारा रिसेंट गेम में अगेंस्ट वेलेंसिया। तो ये हांसी फ्लिक का जो है वो भाई साहब सिस्टम रहा है कि भाई विद लेवेंडोस्की तो हम एक गोल चर्निंग मशीन है ही, विदाउट लेवेंडोस्की भी हम गोल चर्निंग मशीन, जिसके चलते बार्सिलोना ने इस सीजन 7 गोल्स जो है वो भाई साहब मारे हैं 2 बार, 6 गोल्स मारे हैं भाई साहब 2 बार, 5 गोल्स हांसी फ्लिक की बार्सिलोना ने मारे हैं 10 बार, और 4 गोल्स मारे हैं 15 बार इन जस्ट 1 सीजन। मेरे भाई 15 बार ऐसा गेम हमने देखा है जब बार्सिलोना 4 गोल मारी है, और भाई साहब 5 गोल वाले मैचेस हमने 10 बार देखे। एंड इफ वी कंपेयर दिस स्टैट विद शावी की बार्सिलोना, यू कैन डायरेक्टली सी कि भाई 7 गोल्स इन अ मैच शावी के एरा में हमको कभी देखने को नहीं मिला, 6 गोल्स वाले मैच हमको कभी नहीं देखने को मिले, 5 गोल वाले केवल 2 मैचेस देखने को मिले हैं, 4 गोल्स वाले 15 मैचेस देखने को मिले हैं, और 1 गोल वाले मैचेस भाई 35 बार हमको देखने को मिले हैं। तो हांसी फ्लिक भाई साहब एक गोल स्कोरिंग बीस्ट बना चुके हैं विथ हिज टैक्टिक्स। और इस टैक्टिक्स को फुलफिल करने के लिए हांसी फ्लिक का एक बहुत ही बड़ा जो है वो अचीवमेंट मैं बोलूँगा, या फिर एक बहुत बड़ा रीज़न मैं ये बोलूँगा कि भाई वो एक मैन ऑन मैन कोच है। ही जस्ट नॉट इम्प्रूव द टीम, बट ही ऑल्सो
एविडेट्स द प्लेयर भाई साहब इंडिविजुअली एज वेल। हमने हांसी फ्लिक को एक मैन मैनेजर बनते हुए देखा है और मेरे ओपिनियन में एक मैन मैनेजर की ही कमी थी एफसी बार्सिलोना में। हमने हांसी फ्लिक के रिलेशंस देखे हैं विद दीज यंग किड्स, जहाँ पे वो हांसी फ्लिक पैट करता है, उनके गाल में हग करता है, उन लोगों को उनके साथ मजाक मस्ती करते रहता है। हांसी फ्लिक का वो कोहराम वाला रूप भी हमने वो जर्मनी वाले टीम के जो है वो वायरल क्लिप में देखा था। बट एफसी बार्सिलोना में हांसी फ्लिक हंसी खुशी रहता है, सब प्लेयर्स के साथ जो है वो गले मिले मिल रहा है। गावी को उसने जो है वो अपना बच्चा मान के रखा है, हेक्टर फोर्ट के साथ मस्ती करते रहता है और जब उन प्लेयर्स को वो निकालता है तब वो जा करके भाई साहब उनसे गले भी मिलता है कि भाई तेरे को मैं सब्स्टिट्यूट किया हूँ फॉर दिस एंड दैट रीज़न। तो एज अ मैन मैनेजर हांसी फ्लिक इज जस्ट इनक्रेडिबल और उसने अनलॉक करे हैं प्लेयर्स को यार। रफीनिया जो शावी के साथ स्ट्रगल करते हुए नजर आता था, ऐसा समझ में आ रहा था कि रफीनिया विल बी लीविंग एफसी बार्सिलोना रियली वेरी सून। भाई हांसी फ्लिक ने अनलॉक किया है रफीनिया को। अगर हम रफीनिया के स्टैट्स को कंपेयर करें, रफीनिया के सीजन को कंपेयर करें विथ विनीशियस जूनियर, थैंक्स टू सोफा स्कोर फॉर दिस वंडरफुल भाई साहब फीचर, डाउनलोड कर लो ना, सोफा स्कोर फ्री है। देखिए कंपैरिजन भाई साहब सीजन का, उसका आप हीट मैप देखिए, क्या कंप्लीट हीट मैप जो है वो रफीनिया का है। विनीशियस जूनियर ऑन द अदर हैंड लिमिटेड गेम खेलते हैं भाई साहब। यहाँ पे जो है वो विनीशियस जूनियर से 11 अपने रफीनिया ने ज़्यादा गोल्स मारे हैं और एक्सपेक्टेड गोल्स तुम रफीनिया के देख रहे हो, इट्स 13.15 भाई साहब, और विनीशियस जूनियर के ओनली 6.48 भाई साहब। इसके साथ ही साथ असिस्ट के मामले में भी रफीनिया बेटर नज़र आ रहा है विनीशियस जूनियर से। और भाई साहब अलग अलग एक्सपेक्टेड असिस्ट भी तुम देख लो, इसके 6.96 है, ऑन द अदर हैंड विनीशियस जूनियर के केवल 3.76 है। केवल रफीनिया ही नहीं, पेद्री को भी अनलॉक किया है। आप सीजन का हीट मैप देखिए पेद्री का इस सीजन का, एंड दिस इज आफ्टर उसकी इंजरी वाला सीजन। भाई वो पूरे पिच को कवर कर रहा है पेद्री, और एक इंजर्ड प्लेयर से जो बार बार इंजर्ड होता था ऐसा हीट मैप निकालना इज जस्ट इनक्रेडिबल। मार्क कसेडो एक नया खिलाड़ी लौटा है भाई साहब, यू नो स्क्वाड में एक नया खिलाड़ी, इसको कोई नहीं जानता था, बट तुम इसके स्टैट्स देख रहे हो 7 अबव इसके जो है वो सोफा स्कोर रेटिंग्स हमेशा रहते हैं। और एक ऐसे यंग प्लेयर को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना देना टीम का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था। अलेक्जेंड्रो बाल्दे के पिछले सीजन के और इस सीजन के स्टैट्स आपके सामने नजर आ रहा है, एक कंप्लीट डिफरेंट अलेक्जेंड्रो बाल्दे आपको देखने को मिल रहा है। कुबार्सी, मार्टिनेस, लेवेंडोस्की जो अपने बीस्ट मोड में वापस आ चुके हैं, डियोंग फ्लरिश कर रहे हैं, लमीन यमाल कमाल खेल रहे हैं, गावी, फर्मीन, कसालो, हर एक प्लेयर का जो है वो लेवल अनलॉक किया है हांसी फ्लिक। तो ही इज नॉट ओनली विनिंग गेम्स बट ही इज आल्सो शेपिंग द करियर्स ऑफ दीज यंग प्लेयर्स। और द बेस्ट पार्ट इज दैट ही ट्रीट्स यंग प्लेयर्स लाइक दे शुड बी ट्रीटेड। 17 साल का लमीन यमाल है, जैसे उसको ट्रीट करना चाहिए वैसे ट्रीट किया जा रहा है। जबरदस्ती हर गेम में 90 मिनट 120 मिनट नहीं खिलाता है। जब उसको लगता है कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है तब वो कर देता है। गावी जो अभी इंजरी के साथ लौटे हैं, हर गेम में नहीं खिलाना है। ही नोज कि भाई गावी यंग है, बहुत बड़े इंजरी से लौटा है, कब कैसे खिलाना है ही नोज अबाउट इट। तो ही इज यू नो बिल्डिंग ऐसा एक इन्वायरमेंट जहाँ पे यंग प्लेयर्स सच में अपना करियर को फ्लरिश कर सकते हैं, जिसके चलते यंग प्लेयर्स आर नाउ यू नो विलिंग टू कम टू एफसी बार्सिलोना बिकॉज दे नो कि यही ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम अपने करियर को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। और इसी चीज़ के चलते ना ही केवल बार्सिलोना के प्लेयर्स बस हांसी फ्लिक की रिस्पेक्ट करते हैं, द मीडिया एंड द फैंस ऑल्सो रिस्पेक्ट हांसी फ्लिक अ लॉट। और इसी के साथ हम वीडियो के आखिरी में पहुंचते हैं। अब बस ये सोचिए कि कुछ ही महीने हुए हैं हांसी फ्लिक को आए हुए, और हांसी फ्लिक ने कुछ ऐसा कर दिखाया है एफसी बार्सिलोना के साथ जो कोई भी कोच नहीं कर पाया सिंस पेप गार्डियोला। भाई वो एक ब्रोकन टीम को जो है वो टर्न करे हैं इनटू अ गोल चर्निंग मशीन जो टेरराइज कर रही है यूरोप को। एंड गेस व्हाट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हांसी फ्लिक एरा। फ्लिक डिड नॉट जस्ट कम टू एफसी बार्सिलोना टू रिवाइव देम, but he has came to make a new dynasty, make a new legacy for himself. So are we watching a birth of new era? Let me know in the comment section down below. और हाँ, जाते जाते सोफा स्कोर को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, अगर आप एक फुटबॉल फैनेटिक हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऐप है, और अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो विल बी अर्निंग सम कमीशन। सो थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड विस्कल बार्सा। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।